हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है उसका नाम क्या है? द 24 आवर गिफ्ट। मतलब क्या है? द हमारा आर्टिकल है, आपको भी पता है। 24 मीन्स क्या होता है? 24। और आर मीन्स क्या होता है? घंटे। ठीक है। मतलब क्या है? 24 घंटे गिफ्ट है। मतलब गिफ्ट का क्या मतलब होता है? उपहार। अब जानिए कि हमारे लाइफ में जो दिन होता है वो सिर्फ 24 ही आवर्स तो मिलता है। तो क्या वो उपहार है, गिफ्ट है? जी हाँ, बिल्कुल। तो आज इसका मतलब समझते हैं कि जो 24 घंटे हमें दिन में मिलते हैं वो उपहार कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, कैसे यूटिलाइज करे। ठीक है। ये हम इस स्टोरी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। निखिल निखिल इस स्टोरी का कैरेक्टर का नाम है। ठीक है। निखिल एक लड़का का नाम है। ऑलवेज कंप्लेंट, आई डोंट हैव टाइम। ये निखिल का ही कंप्लेन नहीं है, ये नॉर्मली बहुत जन का ऐसा नॉर्मल कंप्लेन होता है। जब मैं भी 10 to 11 स्टैंडर्ड में थी, अक्सर मेरा भी ये 24 आवर्स का जो मतलब प्रॉब्लम होता था ना, उसमें मैं भी उलझी रहती थी। ठीक है। तो मैं बताऊंगी मैं कैसे ओवरकम की, और साथ ही साथ जो आज के डेट में भी अगर कंप्लेन करे कि 24 आवर्स इनफ नहीं है, तो वो आज समझ जाएंगे। तो निखिल एक लड़का का नाम है। ठीक है। मैं साथ ही साथ आप लोगों को लिख के समझाती हूँ। आपको पता है निखिल ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा। कंप्लेन का क्या मतलब है? ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, कंप्लेन का। ठीक है, यहाँ तक आए तो कंप्लेन और ईडी जुड़ जाता है तो पास्ट फॉर्म। तो इसका क्या मतलब है? शिकायत। कंप्लेन का क्या मतलब होता है? शिकायत करना। ठीक है। वो हमेशा शिकायत करता था। ठीक है, करता था। क्यों करता था? आई मीन्स मैं। ठीक है, मतलब निखिल बोल रहा है कि मैं डोंट। डोंट मीन्स नहीं। ठीक है, नहीं है। डोंट मीन्स क्या होता है? नहीं है। नहीं है हैव मीन्स क्या होता है? पास होना। ठीक है। मैं नहीं है, मेरे पास नहीं है क्या? समय। मतलब उसके पास समय है, 24 आवर्स तो सबके लिए, लेकिन फिर भी निखिल को ऐसा लगता था कि उसके पास समय नहीं है। ठीक है। His homework built up, his goals stayed unfinished, and stress followed him everywhere. इसका क्या मतलब है? His मतलब कौन है? उसका। ये किसको बोला जा रहा है? निखिल को बोला जा रहा है। उसको। ठीक है, या उसका, कुछ भी बोलिए आप। उसका होमवर्क। होमवर्क मीन्स क्या होता है? जो टीचर हमें काम देते हैं घर में, उसको होमवर्क बोलते हैं। तो उसका होमवर्क पिल्ड अप। अब देखिए, पिल्ड अप क्या होता है? ये एक फ्रेज है। ठीक है। इसका ये तो पास्ट है क्योंकि ईडी जुड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? तो इसका फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो होता है पाइल अप। ठीक है। पाइल अप मीन्स क्या होता है कि आप अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब उसको टालते हैं। मान लेते हैं होमवर्क ही। ठीक है। आज का होमवर्क आप नहीं किए, फिर दूसरे दिन का भी होमवर्क नहीं किए, तो ये होमवर्क कैसा हो रहा है? ये इकट्ठा हो रहा है। मतलब वो इकट्ठा होकर क्या हो जा रहा है? जमा हो जा रहा है। ठीक है। तो पाइल अप मतलब होता है जमा होना। ठीक है। और यहाँ यहाँ ईडी है, मतलब इकट्ठा हो गया। ठीक है, बहुत सारा उसका ढेर हो गया। ठीक है। तो ढेर लग गया किसका? ढेर हो जाना। ठीक है, किस चीज का ढेर हो गया? होमवर्क का। और उसके जो भी डिजायर्स थे, गोल्स थे, वो क्या होता था? अनफिनिश हो जाता था। ठीक है। क्योंकि वो समय को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाता था। उसको लगता था कि वो 24 घंटे में ना ही होमवर्क कर पा रहा है, ना ही उसके गोल्स जो डिजायर्स है, गोल है, जो लक्ष्य है। ठीक है। हिज मीन्स क्या होता है? उसके। ठीक है। उसके गोल्स। गोल्स मीन्स क्या होता है? लक्ष्य। स्टेड। स्टेड मीन्स रह जाना। ठीक है। रह गए, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है। रह गए। कहाँ रह गए? अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड मीन्स क्या होता है? अधूरा। ठीक है, अधूरे। ये भी ईडी है, अनफिनिश्ड। तो वो उसके जो लक्ष्य है, होमवर्क है, वो अधूरे रह जाते थे। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि उसके पास समय नहीं है। ठीक है। एंड और एंड का क्या मतलब होता है? और स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स क्या होता है? कि वो जो तनाव आ जाता है ना, कि
काम पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो अपने गोल पे फोकस नहीं हो पा रहा है, तो उस वो सब चीज सोचने के बाद क्या हो जाता है, इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में, ठीक है। अब उसको ऐसा लगता था कि उसका जो तनाव है वो फॉलो कर रही है, ईडी है मतलब पीछा करना, कहाँ, पीछा कर रही है, ठीक है, पीछा करना, पीछा करता कहाँ, हिम उसको, एवरीवेयर मतलब हर जगह, ठीक है, हर जगह। वन डे, एक दिन, एक दिन his mentor said, अब his मतलब उसका, ठीक है, निखिल का, उसका मेंटर, मेंटर मीन्स क्या होता है, जो मार्गदर्शन होते हैं। अब मेंटर में भी कोई भी हो सकता है, जैसे कोई टीचर हो सकता है, किसी का पेरेंट्स हो सकता है, कोई किसी का बड़ा दीदी हो सकता है, बड़े भैया हो सकते हैं। मेंटर मीन्स क्या होता है कि जो आपको सही गाइड करे, ठीक है, मतलब मार्गदर्शन करे कि क्या सही है, क्या गलत है, उसको हम लोग मेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, उसके गुरु, अब मेंटर को गुरु भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसके गुरु सेड कहा, ये क्या होता है, पास्ट फॉर्म है से का, कहा, क्या कहा, यू एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पीपल गेट द सेम 24 hours। अब समझ में आया, कितना सिंपल सा बात बोला है, मतलब तुम, अब तुम कौन है, निखिल है, तो उसके मेंटर ने कहा, क्या कहा, तुम और द वर्ल्ड्स, अब देखिए अपोस्ट्रोफी एस है, तो यहाँ क्या मतलब है, तुम और जो दुनिया में, ठीक है, दुनिया के, ठीक है, वर्ल्ड मीन्स क्या होता है, दुनिया, और एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब दुनिया के, ठीक है। मोस्ट, मोस्ट मीन्स क्या होता है कि सबसे, ठीक है, मोस्ट मीन्स होता है सबसे, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मीन्स क्या होता है, सफल, ठीक है, जो सफल लोग है, पीपल मीन्स लोग, ठीक है, जो सफल लोग है, गेट, गेट मीन्स पाना, ठीक है, वो पाते हैं, पाना या पाते हैं, ठीक है। द सेम, द सेम मीन्स, द सेम का क्या मतलब होता है, एक जैसा, ठीक है, द सेम 24 hours, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन है या पीपल है उनको 24 hours की जगह 48 hours मिलता है, ऐसा नहीं है, उन लोगों को भी 24 घंटा ही मिलता है, इवन सभी को, ठीक है, सभी को 24 hours मिलता है, मुझे, आपको, सबको, ठीक है, सबको 24 hours मिलता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होता है। तो वही उसके मेंटर ने बहुत सिंपल और सादगी से कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम स्ट्रेस हो रहे हो फालतू सोच के, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम ज्यादा सोचोगे तो तुम्हें 26 और 28, 20, 30 hours मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें 24 hours ही मिलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो बहुत बोल दिया कि दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों को भी 24 hours ही मिला है, सेम, एक जैसा, ठीक है। सेम मीन्स क्या होता है, जैसा, एक जैसा, ठीक है, एक जैसा, ठीक है। 24 मीन्स 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे। द डिफरेंस इज हाउ यू मैनेज देम। अब देखिए डिफरेंट क्या है कि वो सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस में क्यों रह जाते हैं, कुछ लोग हैं जो सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस हो जाते हैं, तो ये डिफरेंट क्यों आता है, टाइम तो सबको सेम मिलता है, तो डिफरेंट उसके मेंटर ने यही बताया कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस मीन्स क्या होता है कि जो फर्क, डिफरेंस मीन्स क्या होता है, फर्क होना, ठीक है, जो फर्क है, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, यू मीन्स तुम, मैनेज मीन्स क्या होता है कि ठीक से, मतलब मैनेज करना, ठीक है, उसे अच्छे से यूटिलाइज करना, ठीक है, मैनेज करते हो देम, ठीक है, मतलब उन्हें, ठीक है, उन्हें किसको, समय को, ठीक है। अब देम का क्या हो रहा है, 24 hours को, ठीक है, मतलब उसे, ठीक है, उसे बोलिए या आप 24 घंटा बोलिए, ठीक है, यही तो बोला जा रहा है कि डिफरेंस यही है कि तुम 24 घंटे को किस तरह मैनेज करते हो, यही है, ठीक है। दैट हिट निखिल हार्ड। अब देखिए वो जो मेंटर बोला ना, वो निखिल को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, ठीक है, मतलब निखिल को क्या किया, बहुत, निखिल, दैट मीन्स क्या होता है
कि वह, ठीक है, वो, ठीक है, वह हिट, हिट मीन्स क्या होता है कि उस बात को, मतलब जो मेंटर बोला, वो बहुत ज्यादा उसे प्रभावित किया, हिट किया, ठीक है, प्रभावित किया निखिल को, हार्ड मतलब बुरी तरह से, ठीक है, बुरी तरह से, या बहुत बोलिए, ठीक है, बहुत, ठीक है। ही स्टार्टेड स्मॉल, अब वो क्या किया कि वो, मतलब जितना भी स्ट्रेस हुआ करता था ना, अब वो स्ट्रेस नहीं हुआ, वो क्या किया, वो समझ गया, ठीक है, वो समझ गया कि बात तो सच है कि आज मैं 24 घंटे सोच सोच के अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो छोटे से स्टार्ट किया, ठीक है, वह, ही मीन्स क्या होता है वह, लेकिन किसको बोला जा रहा है, निखिल को, ठीक है, उसने स्टार्ट किया मतलब शुरू किया, ठीक है, शुरुआत किया, कुछ भी बोलिए, यहाँ गलत हो गया, इरेज करती हूँ, उसने शुरुआत किया किस चीज का, स्मॉल से, मतलब छोटे से, छोटा से, छोटा काम से, ठीक है, मतलब वो सही से प्लान कर रहा है, मेकिंग अ टू डू लिस्ट, इसका क्या मतलब है, टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि योजना बनाना, ठीक है, अब वो मेकिंग मतलब होता है बनाना, ठीक है, वो बना रहा है एक, ठीक है, टू डू लिस्ट उसका क्या मतलब होता है, कार्य सूची, ठीक है, मतलब कौन सा समय पे कौन सा वो काम करेगा उसको कार्य सूची बोलते हैं, ठीक है, लिस्ट मतलब होता है सूची, और टू डू मतलब कार्य, सेटिंग स्टडी आवर्स, अब वो क्या किया, सेट किया, ठीक है, अपने जो मतलब बनाया, ठीक है, सेटिंग किया, सेटिंग मीन्स क्या होता है कि उसने मतलब ये किया, मतलब तय किया, ठीक है, सेटिंग मीन्स क्या होता है, तय करना, क्या तय किया, स्टडी मतलब पढ़ाई, आवर्स मतलब जो घंटे में वो पढ़ेगा, ठीक है, मतलब 24 घंटे में 12 घंटा पढ़ाई को दे दिया, ठीक है, और बाकी जो भी 12 घंटा उसमें वो कुछ और कर लेगा, ठीक है, एंड और लिमिटिंग फोन टाइम, अब वो जो समय था ना उसमें उसने फोन को भी यूज करना सीखा, ठीक है, फोन को भी समय दिया, लेकिन लिमिटेड दिया, मतलब कुछ सीमित, ठीक है, ठीक है, मतलब समय जो थी ना वो सीमित थी, मतलब कुछ उसमें से कुछ, ठीक है, फोन, फोन मीन्स तो फोन होता है, ठीक है, समय, ठीक है, अब यहाँ क्या है, लिमिटिंग फोन समय, ठीक है, मतलब फोन को जो यूज करेगा उसमें बहुत कम समय दिया, बहुत लिमिटेड कर दिया, ऐसा नहीं है कि जब तक वो फोन ले रहा है, फोन यूज कर रहा है, उसमें भी वो टाइम सेट कर दिया, ठीक है, विद इन अ मंथ, मतलब विद इन अ मंथ का क्या मतलब होता है कि मतलब उसके उस, मतलब मंथ का क्या मतलब होता है, महीना, ठीक है, महीना, लेकिन विद इन अ मंथ मतलब मंथ के अंदर, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम, ठीक है, मतलब महीने के भीतर, ठीक है, यही मतलब है एक महीने, ठीक है, महीने, और विद इन मतलब क्या होता है, भीतर, ठीक है, एक महीना के भीतर ही फेल्ट, अब वो जो टू डू लिस्ट बनाया था और उसको फॉलो जो करने लगा, स्टार्ट करने लगा, तो एक महीना के भीतर ही फेल्ट मोर रिलैक्स, मतलब वो जो स्ट्रेस हुआ करता था, लेकिन अब वो स्ट्रेस नहीं रहता, क्यों, क्योंकि वो हर एक टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, ही फेल्ट, अब ये क्या, फेल्ट क्या है, पास्ट फॉर्म है किसका, फील का, ठीक है, उसने महसूस किया, मोर, मोर मीन्स ज्यादा, रिलैक्स मीन्स क्या होता है, आरामदायक, ठीक है, उसने यही महसूस किया कि वो अभी जो है वो स्ट्रेस नहीं है, वो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, इवन उसे क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा शांति लग रहा है, ठीक है, रिलैक्स मतलब शांत होना, ठीक है, शांति लग रहा है, फोकस्ड, अब वो क्या कर रहा है, फोकस दे पा रहा है, मतलब ध्यान केंद्रित, ठीक है, फोकस का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, केंद्रित है, और और एंड का क्या मतलब है, और प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का क्या मतलब है, कुछ ऐसी चीज जो आप उससे उत्पादक ले रहे हैं, मतलब उससे कुछ ले रहे हैं, जैसे आप समझ लीजिए
कि वहां क्या है कि आप 12 घंटा पढ़ाई को टाइम दे रहे सपोज, तो उसे प्रोडक्टिव के लिए ही तो दे रहे ना कि हाँ आज मैं पढ़ लूंगा, कल मैं उससे मुझे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप ये वीडियो ही देख रहे हैं, इसका ये प्रोडक्टिव क्या बनेगा, आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख जाइएगा, तो उसको प्रोडक्टिव बोलते हैं कि हाँ मैं एक वीडियो देखा, लेकिन वो वीडियो जो है प्रोडक्टिव साबित हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं जो थोड़ा बहुत आपको हंसी दिलाया, लेकिन बाद में वो एक स्ट्रेस दिलाया कि क्यों मैं 2 घंटे मतलब शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देगा। लेकिन ये जो आप 15 से 20 मिनट आप वीडियो देखेंगे, आप कभी ये नहीं सोचिएगा कि मैं गलती काम किया ये वीडियो देख के। तो जो डिफरेंसेस आता है ना कि कुछ है जो आप अपना ही समय वेस्ट करते हैं, ठीक है, और एक है जो आप उस समय को प्रोडक्टिव बनाते हैं, मतलब यूटिलाइज, मतलब वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाता है। ठीक है, उत्पादक। ठीक है, उसे प्रोडक्टिव बोलते हैं, प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव वर्क। ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हैं वो हमेशा प्रोडक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी आप उससे रिलेटेड गिल्ट फील नहीं कीजिएगा, नेगेटिव फील नहीं कीजिएगा, इवन आपको हमेशा रिलैक्स फील होगा। ठीक है, ही रियलाइज दैट इट wasn't about having more time। अब यहाँ वो क्या रियलाइज किया, ही मीन्स क्या होता है, वह रियलाइज मीन्स क्या होता है कि उसे वो फील हुआ, महसूस हुआ। ठीक है, वो रियलाइज किया, महसूस हुआ, दैट मीन्स की क्या, इट मीन्स यह। ठीक है, अब इट तो बोला जा रहा है, लेकिन किस चीज को बोला जा रहा है, समय को बोला जा रहा है। ठीक है, समय। ठीक है, समय wasn't मीन्स क्या होता है कि था। ठीक है, ऐसा नहीं था, नहीं था, wasn't मीन्स नहीं था। अबाउट मीन्स बारे में। ठीक है, हैविंग मीन्स क्या होता है, होना। ठीक है, मोर मीन्स ज्यादा। और देखिए, इट वॉजेंट अबाउट हैविंग मोर टाइम, मतलब इसका यह मतलब नहीं है कि ज्यादा समय होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है, बट यूजिंग टाइम वाइसली। अब देखिए, अब ये इस चीज को अच्छे से समझ गया, आगे ये चीज को वो नहीं समझ पाता था कि जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा समय मिले। ठीक है, लेकिन ऐसा समय मिले कि वो बल्कि बल्कि क्या होना चाहिए, वो अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, बट लेकिन यूजिंग टाइम वाइसली, वाइसली का क्या मतलब होता है, बुद्धिमानी से। ठीक है, बुद्धिमानी से। तो यहाँ यही बोला जा रहा है, उसने यह महसूस किया, ही वो रियलाइज किया, वो उसने यह महसूस किया कि मतलब बात ज्यादा समय की नहीं है। ठीक है, मतलब अबाउट मीन्स बारे में या बात है। ठीक है, तो बात ज्यादा समय की नहीं है, बल्कि समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना। यूजिंग मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है, करना। टाइम बिकेम हिज फ्रेंड। अब जब आप टाइम को बुद्धिमानी से यूज कीजिएगा, तो समय क्या होगा, बिकम का ये पास्ट फॉर्म है, बिकम मीन्स होना, और ये हो जाता है। ठीक है, समय क्या हो जाता है, समय आपका दोस्त हो जाता है। ठीक है, समय क्या बन गया। ठीक है, बन जाता है, बन गया। हिज मीन्स उसका। अब उसका कौन, निखिल का फ्रेंड मीन्स क्या होता है, दोस्त। ठीक है, वो आगे समय का वैल्यू नहीं जानता था, किस तरह 24 आवर्स निकल जा रहा था, उसको ये चीज नहीं पता चलता था, बट अभी वो ये फील कर रहा है कि समय उसका दोस्त बन गया, नॉट हिज एनिमी, बल्कि उसका, एनिमी का क्या मतलब होता है, दुश्मन। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, उसका जो समय है उसका दोस्त बन गया, दुश्मन नहीं। ठीक है, नॉट मीन्स नहीं, हिज मीन्स उसका। नाउ अभी। ठीक है, अब कुछ भी बोलिए। निखिल सेज, निखिल क्या है, बोलता है या कहता है, कहता है, क्या कहता है, गुड टाइम मतलब अच्छा समय। गुड टाइम मीन्स क्या होता है, अच्छा, अच्छा या अच्छे, टाइम मीन्स समय। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है,
कि आपको ये चीज आना चाहिए, मतलब जिसको बोलते हैं प्रबंधन, ठीक है। मतलब आप यहाँ क्या है कि वो 24 आवर्स में क्या किया, वो डिवाइड कर दिया सारा काम, जो जो उसके लाइफ में जो जो इम्पोर्टेंट काम है उसने क्या किया, सबको कुछ कुछ समय दिया, जैसे फैमिली को 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जितना भी हो सके, ठीक है। और उसी तरह वो अपने स्टडी को भी टाइम दिया, वो अपने कॉलेज, वो अपने ट्यूशन, वो अपने होमवर्क, सबको समय दिया। तो वो क्या किया, समय मैनेजमेंट किया, मतलब 24 आवर्स का वो पूरा एक मतलब लिस्ट बना लिया, ठीक है, टाइम टेबल, ठीक है। डिडंट जस्ट हेल्प मी स्टडी बेटर, अब बोल रहा है समय जो मैनेज किया, जो प्रबंधन किया, वो ना सिर्फ, डिडंट मतलब ये डिड नॉट है, कॉन्स्ट्रक्शंस है, तो डिड नॉट मीन्स नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, नहीं, ठीक है, नहीं, जस्ट, जस्ट मीन्स सिर्फ, मतलब समय प्रबंधन नहीं सिर्फ हेल्प, हेल्प मीन्स मदद, किस चीज का मदद, मदद मुझे, ठीक है, वो मुझे मदद नहीं किया, स्टडी मतलब पढ़ाई में, पढ़ाई में बेटर, बेटर मीन्स क्या होता है, अच्छा, बेटर मीन्स क्या होता है, अच्छा या बेहतर, कुछ भी बोलिए। तो यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है कि अच्छे समय प्रबंधन ने ना सिर्फ मुझे बेहतर पढ़ाई करने में मदद की, बल्कि अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, इट हेल्प मी लीव बेटर। अब यहाँ क्या है, इट मीन्स क्या हो रहा है, यह, ठीक है, यह, लेकिन बोला किसको जा रहा है, समय को, ठीक है, मतलब वो जो मैनेजमेंट किया ना समय का, उसको बोला जा रहा है, ये मदद किया, ठीक है, मदद की किसमें, मुझे, लीव मतलब क्या होता है, जीना, ठीक है, जिंदगी। बेटर मीन्स क्या होता है, बेटर मीन्स क्या होता है, बेहतर, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि उसको वो जो समय का टाइम टेबल बनाया, मैनेज किया, वो सिर्फ उससे पढ़ाई में ही मदद नहीं की, बल्कि उसको जिंदगी भी जो जी रहा था वो भी मदद किया अच्छे से जीने में। तो यही आपका पूरा स्टोरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ क्या है, अब हम वोकैबुलरी सीखेंगे, ठीक है। फिल्ड अप, ठीक है, जिस तरह मैं बोली, फिल्ड अप क्या होता है, पास्ट फॉर्म है पाइल अप, ये एक फ्रेज है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जमा होना या ढेर लग जाना। अब अगर कोई काम है जो आप नहीं कर रहे आजकल, आजकल, लेकिन कोई काम तो रुकेगा नहीं, समय के हिसाब से हो तो वो काम बढ़ेगा ही। तो यही बोल रहा है कि वो काम धीरे धीरे बढ़ जाता है, ढेर लग जाता है, ठीक है। माई वर्क हैज पाइल्ड अप बिकॉज आई केप्ट डिलेइंग थिंग्स। अब यहाँ क्या है, मैंने काम टालते टालते बहुत कुछ जमा कर लिया है। तो जब आप टालिएगा तो ऐसा तो नहीं है कि आपका काम कोई और कर देगा, वो धीरे धीरे आपके पास, लेकिन वो जमा हो जाता है, ठीक है। अनफिनिश्ड मीन्स क्या होता है, अधूरा। टू मैनी अनफिनिश्ड टास्क इंक्रीज स्ट्रेस। अब यहाँ क्या है, बहुत सारे अधूरे काम तनाव बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप काम खत्म कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम से कर लेते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, आप स्ट्रेस तो रहते ही नहीं है, ठीक है। तो यही यहाँ यही सीखने को मिला है कि काम को अनफिनिश नहीं करना चाहिए, बल्कि फिनिश कर लेना चाहिए। स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, तनाव। स्ट्रेस इज नॉट फ्रॉम वर्क, इट्स फ्रॉम पुअर प्लानिंग। अब जो क्या बोल रहा है, तनाव काम से नहीं, खराब योजना से होता है। मतलब काम तो काम होता है, लेकिन अगर आप प्लानिंग सही से नहीं करते हैं तो वही चीज आपको स्ट्रेस देती है, ठीक है। मेंटर मीन्स क्या होता है, गुरु, ठीक है, गुरु भी आप बोल सकते हैं, जो आपको सही से गाइड करे, ठीक है, मार्गदर्शक। A good mentor shows you how to manage your time. एक अच्छा मार्गदर्शक आपको समय का सही प्रबंधन सिखाता है कि किस तरह उसे यूटिलाइज करना है। और अभी तो सभी एक टाइम मैनेज करना सीख गए हैं, सभी जैसे ही बड़े क्लास में जाते हैं आफ्टर 12 या आफ्टर ग्रेजुएशन, इन बिटवीन वो लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने भी किया था आफ्टर 12 के बाद ही, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन करना। लर्न टू मैनेज योर एनर्जी नॉट जस्ट योर टाइम। केवल समय नहीं, अपनी ऊर्जा का भी प्रबंधन करना सीखो। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा बात है कि कभी कभी हम टाइम मैनेजमेंट तो कर लेते हैं कि ठीक है 2 घंटा ऐसे करूंगा, 2 घंटा जिम जाऊंगा, लेकिन उस
उस चीज को करने के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए, उस तरह आपको हर दिन पॉजिटिव भी होना चाहिए। वरना ऐसा हुआ कि आप शेड्यूल तो कर लिए, टाइम मैनेज तो कर लिए, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, तो वो भी सही सही नहीं होता, राइट। टू डू लिस्ट मतलब कार्य सूची। अ सिंपल टू डू लिस्ट कैन ब्रिंग ग्रेट क्लैरिटी टू योर डे। एक छोटी सी कार्य सूची आपके पूरे दिन को साफ और आसान बना सकती है। बात सच है, क्योंकि आप जितना क्लियर रहते हैं ना, उतना काम आप स्मूथ करते हैं। प्रोडक्टिव मीन्स क्या होता है? उत्पादक या फलदायक, ठीक है। मतलब कोई भी चीज हो जो अच्छा हो, जो आपको अच्छा फील करवाए, तो वो फलदायक है, ठीक है। बीइंग बिजी इज नॉट द गोल, बीइंग प्रोडक्टिव इज। व्यस्त रहना नहीं, उत्पादक रहना लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप फलदायक काम कर रहे वो इम्पोर्टेंट है, यही मीनिंग है। वाइजली मीन्स क्या होता है? समझदारी से। यूज योर मॉर्निंग आवर्स वाइजली, दे शेप योर एंटायर डे। क्या बोल रहा है? अपने सुबह के जो घंटा होता है, घंटों का बुद्धिमानी से उपयोग करे, वे आपके पूरे दिन को आकार देती है। सही बात है, क्योंकि हम मॉर्निंग को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा ही जाता है। रिलैक्स मीन्स क्या होता है? शांत या आरामदायक। when your tasks are organized, your mind feels relaxed। जब काम व्यवस्थित हो तो मन भी शांत रहता है कि नहीं? अदरवाइज मन क्या है? उथल पुथल रहता है कि नहीं? 10 मीन्स क्या होता है? एनिमी, दुश्मन। अब यहाँ क्या है? प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस। जैसे आप टाल मटोल करते हैं ना, उसको प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं। टाल मटोल सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। बात सच है, क्योंकि आप जितना ही टाल मटोल करते हैं, आज का काम कल, कल का काम परसों, इस तरह कीजिएगा तो आप क्या है? सक्सेस से दूर है। और सक्सेस का ये दुश्मन होता है, प्रोकास्टिनेशन, ठीक है। अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? द मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, क्या है? चलिए देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट, इजंट बोलते हैं इसको, इजंट पढ़िए या इज नॉट बोलिए। टाइम मैनेजमेंट इजंट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स ऑन टाइम। समय प्रबंधन का मतलब अधिक काम करना नहीं है, इसका मतलब है जो महत्वपूर्ण है उसे समय पर करना। तो यही इस स्टोरी से यही समझ में आया है कि आप 24 आवर्स को लेके सबसे पहले जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर कीजिए, और साथ ही साथ ये भी देखिए कि आपको जितना समय मिल रहा है वो हर एक इंसान को मिल रहा है, जो सक्सेसफुल है उसको भी और जो नहीं है उसको भी। लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। यही आपको सिखाया है और आप सीखते भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता। आई होप आप उसको फॉलो भी कर रहे कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।